आरजेडी के पूर्व सांसद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के गढ़ में अब उनके बेटे की नाम की चर्चा है, ओसामा साहब की। ओसामा साहब आरजेडी के विधायक बन चुके हैं, लेकिन अभी एक हालिया घटनाक्रम में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। तो फिर से एक बार सिवान जो है गोलियों की तड़तड़ाहट के लिए जो जाना जाता था एक वक्त में, फिर से एक बार गोली बंदूक की जो तड़तड़ाहट वहाँ सुनाई दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सिवान का नाम आते ही जहन में आपको याद आता होगा गोलियों की तड़तड़ाहट, हत्या, मर्डर और बाहुबलियों के रसूख की जो कहानी है वो सिवान में अक्सर सिवान से सुनने को मिलती रही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक वक्त रहा है, बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे और सिवान में उनका सिक्का बोलता था। सिवान और उसके इर्द गिर्द के कई ज़िलों में मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से लोग थर थर काँपते थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सियासी पारी शुरू की और सांसद बने और इलाके के लोगों के लिए काम भी किया। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अब सियासत में हैं। पिता की विरासत अगर यूँ कहा जाए अब संभाल रहे हैं। आरजेडी के विधायक के तौर पर वहाँ पर रघुनाथपुर से उन्होंने चुनाव जीता है, सिवान के रघुनाथपुर सीट से। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ, गोलियाँ चली, फायरिंग हुई और एक नाम तेज़ी से उभर कर आया चंदन सिंह का। जी हाँ, चंदन सिंह ने ओसामा साहब के खिलाफ जो है केस दर्ज किया है और अब इस मामले में पुलिसिया छानबीन चल रही है। तो सबसे पहले आपको इस केस के बारे में बता दें कि ये जो मामला निकल कर सामने आया, ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब के खिलाफ, उनके समेत कई लोगों पर जो है के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप में एनएच नगर हसनपुरा थाना में मामला दर्ज किया गया। यह एफआईआर चंदन सिंह की ओर से दर्ज कराया गया है और घटना के बाद जो है इलाके में तनाव भी है। तो जो मामला निकल कर सामने आया कि चंदन सिंह के काफिले पर हमला किया गया और आरोप है कि पूर्व नियोजित तरीके से जो ये हमला किया गया और चंदन सिंह ने जो आरोप लगाया है कि हत्या की साजिश रची गई और इस साजिश के पीछे जो है ओसामा साहब जो आरजेडी के विधायक हैं रघुनाथपुर के और जो उनके सहयोगी हैं उनके द्वारा ये रची गई है। तो मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। इस मामले में डीजीपी का बयान भी आ जाया और डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जो है पुलिस जो है सिवान पुलिस वो जांच कर रही है, गंभीरता से इसका अनुसंधान हो रहा है इस मामले का, और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात, चंदन सिंह का नाम आया। चंदन सिंह आखिर कौन है जिसने ओसामा साहब को चुनौती दी है? एक समय जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था और अब उनके बेटे जो ओसामा साहब हैं उन्हें चुनौती दी है चंदन सिंह ने। तो चंदन सिंह के बारे में आपको बताएं कि चंदन सिंह जो है इस काफ़ी सुर्खियों में हैं। तो चंदन सिंह है कौन आखिर जिन्होंने ओसामा साहब को चुनौती दी है? विवाद तो मामूली था। आपको बताएं कि जो चंदन सिंह का नाम का जो कुख्यात शख्स है उससे सीधी चुनौती मिल रही है अब ओसामा साहब को। चंदन सिंह के बारे में आपको बताएं कि सिवान में अपने अलग वर्चस्व जो है स्थापित करने चाहता है जो चंदन सिंह है। चंदन सिंह का नाम आया है। चंदन सिंह के खिलाफ हत्या, रंगदारी वसूलने के कई आरोप दर्ज हैं। सिवान जो शहाबुद्दीन के बाद ओसामा की धमक के लिए जाना जाता था, उस वर्चस्व को चंदन सिंह चुनौती देते दिख रहे हैं। तो चंदन सिंह ने केस दर्ज किया है ओसामा साहब के खिलाफ जो है हत्या के प्रयास का जो गंभीर मामला दर्ज किया गया है। और आपको बताएं कि जो सिवान में वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है और अब जो है ओसामा साहब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, विधायक हैं रघुनाथपुर के, उन्हें चुनौती दी है चंदन सिंह ने। तो ओसामा साहब के सहयोगी डब्लू खान ने सीधे सीधे मोर्चा संभाला है। सिवान के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के पास रविवार देर रात ऑटो और स्कॉर्पियो के बीच साइड लेने को विवाद शुरू हुआ था और मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है, जहां एक और ऑटो चालक ने फायरिंग का आरोप लगाया। वही कुख्यात चंदन सिंह ने राजद विधायक ओसामा साहब और उनके करीबी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है और पूरे मामले में अलग अलग 3 जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आपको बताएं कि साइड लेने के विवाद में जो है, ये जो छोटा सा विवाद था जिसने उग्र रूप ले लिया। डिब्बी निवासी हैं कुख्यात चंदन सिंह 3 स्कॉर्पियो वाहनों के काफिले के साथ किसी कार्यक्रम से अपने गांव लौट रहे थे और इसी दौरान सिमरी गांव के पास बैटरी ऑटो चालक जो है एनुल हक से साइड लेने के को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते जो है विवाद बढ़ गया और ऑटो चालक के समर्थन में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। चंदन सिंह के मौके पर मौजूद होने की खबर फैलते ही स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और उग्र ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो वाहनों पर हमला कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस पर भी जो हमला हुआ बताया जा रहा है कि घटना की सूचना के मिलने के बाद MH नगर थाने की दरोगा जो है मधुरिमा मनीष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान जो है उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया, जिसमें होमगार्ड के जवान जो हैं कमलेश प्रसाद घायल हो गए। और इसके बाद जब स्थिति बिगड़ी तो कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है स्कॉर्पियो सवार लोगों को सुरक्षित थाने पर ले जाया गया। तो मामला काफ़ी बिगड़ गया था। चंदन सिंह सामने हैं, चंदन सिंह ने केस दर्ज किया है, चंदन सिंह ने पलटवार किया है। अगर यूँ कहा जाए चंदन सिंह पर हमला किया गया तो ओसामा के समर्थक डब्लू खान का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा है और जो चंदन सिंह ने केस दर्ज किया है उसमें ओसामा साहब को भी बनाया गया है अभियुक्त कि उन्होंने ही ये साजिश रची है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आपको बताएं कि चंदन सिंह ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। चंदन सिंह ने भी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है और शेखपुरा निवासी डब्लू खान और राजद विधायक ओसामा साहब पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अपने आवेदन में चंदन सिंह ने कहा है कि पूर्व विवाद को लेकर पहले से ही उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी और घेर कर हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें वो बाल बच गए। और इसमें बताया गया है कि उनकी जो 3 स्कॉर्पियो गाड़ियां थीं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो चंदन सिंह सामने हैं ओसामा साहब के, चंदन सिंह सामने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के। मोहम्मद शहाबुद्दीन जिनका गढ़ रहा है सिवान, उस गढ़ में चुनौती दी है चंदन सिंह ने और चंदन सिंह का इतिहास भी आपराधिक रहा है। तो ऐसे में अगर यूँ कहा जाए कि आमने सामने हैं और ओसामा साहब को यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के गढ़ में अगर यूँ कहा जाए ओसामा साहब को चुनौती दी है चंदन सिंह ने, उनके खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।